आज हम बात करने वाले हैं एंट्रल गैस्ट्राइटिस के बारे में कि ये क्या होता है, साथ ही ये कितने % लोगों में देखा जाता है और साथ ही कौन कौन से लोगों में हो सकता है, इसके ट्रीटमेंट क्या है और ये हमारे पेट के किस हिस्से में होता है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी दूंगी कि हम इसके कैसे पहचान सकते हैं या कौन कौन से तरीके जो है यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें एंट्रल गैस्ट्राइटिस के बारे में पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एंट्रल गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करते हैं। एंट्रल गैस्ट्राइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन का मतलब है सूजन है हमारे स्टमक पार्ट में। स्टमक अगर हम बनाएं तो स्टमक कुछ इस तरीके से बनता है। इस तरीके से बनेगा और इस पार्ट के एंट्रम पार्ट में अगर इन्फ्लामेशन है तो वो क्या कहलाएगा, आपका एंट्रल गैस्ट्राइटिस कहलाएगा। सारे पार्ट होते हैं, ये है डियोडिनम, ठीक है। तो एंट्रम पार्ट जो होता है वो स्टमक के थोड़ा लोअर पोर्शन को हम कहते हैं, जहां से डियोडिनम जो है स्टार्ट होने वाला होता है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। तो इस एंट्रम पार्ट में अगर क्या है, इन्फ्लामेशन है तो उसे हम कहते हैं एंट्रल गैस्ट्राइटिस। दोस्तों, जो ये एंट्रल गैस्ट्राइटिस है वो हो सकता है हमारे स्टमक के तीनों लाइनिंग्स को कि बेकार कर दे या फिर उसमें क्षति पहुंचा दे या उसमें एट्रोफी कर दे, तो जिसमें कि आपका म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और साथ ही जो सीरोसा लेयर है इसको भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। म्यूकोसा जो लेयर है वो सबसे अंदर के पार्ट का लेयर कहलाएगा और सब म्यूकोसा जस्ट उसके बाद का लेयर कहलाएगा और जो सीरोसा लेयर है वो बाहर का लेयर कहलाएगा। तो सबसे पहले ये किसे क्षति पहुंचाएगा, वो है म्यूकोसा लेयर, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद सीरोसा लेयर को ये नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, एंट्रल गैस्ट्राइटिस जो है वो 90% लोगों में पाया जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन तरीके का गैस्ट्राइटिस है, जैसे कि नॉर्मल गैस्ट्राइटिस होता है, क्योंकि नॉर्मल गैस्ट्राइटिस के बाद डायरेक्ट ये क्या करता है, एंट्रम पार्ट को ही अफेक्ट करता है, इसलिए 90% लोगों में पाया जाता है। दोस्तों, जो एंट्रल गैस्ट्राइटिस है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण से होता है। एच पाइलोरी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिससे कि क्या होता है, आपको एंट्रल गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है। इसमें नॉर्मल कोई इसोफेजियल रिफ्लक्स नहीं है, साथ ही या फिर एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर ये एंट्रल गैस्ट्राइटिस जो है ये अभी एंट्रम पार्ट में है, लेकिन अगर इसका बढ़ना क्योंकि प्रोग्रेस होते रहेगा तो ये बॉडी या फंडस पार्ट में भी स्टमक के बॉडी और फंडस पार्ट को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। और ये बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर सकता है क्योंकि ये एक क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहता है और उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है। साथ ही दोस्तों, जो एंट्रल गैस्ट्राइटिस है वो कभी कभी पेन गैस्ट्राइटिस में भी चेंज हो जाता है। पेन गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि ये कैंसरस सेल में भी बदल सकता है, जिससे कि आपको स्टमक कैंसर या डियोडिनम कैंसर, इस तरीके के कैंसर हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से लोगों में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक वर्ग हमेशा ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी तरह की बीमारियां प्रेजेंट होती है। जैसे हम डायबिटीज मेलाइटस के बारे में अगर देखें तो उसमें ज्यादा मीठा खाने वाले या जिनमें इंसुलिन नहीं बनने वाले और साथ ही जो रिच पीपल हैं उनमें इस तरीके की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। तो वैसे ही एच पाइलोरी का इन्फेक्शन जो है या एंट्रल गैस्ट्राइटिस जो है वो भी एक विशेष वर्ग को प्रभावित करता है, जिसमें कि आते हैं पुअर, इलिटरेट जो है या जिनको लो एजुकेशन है, लो एजुकेशन देखने के लिए मिल रहा है जिन लोगों में, या फिर जो कि नॉर्मल क्या कह सकते हैं कि वो रहते हैं ओवर क्राउडेड एरिया में, ओवर क्राउडेड एरिया, या फिर जिनकी फैमिली जो है वो बड़ी है, बिग फैमिली है, ठीक है, उसमें रहते हैं, मतलब उसमें क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है।
किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पर ये फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका कैसा है, तो इसमें है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ओरल टू ओरल, साथ ही फीकल टू ओरल। और ये भी बता दूं कि इसके जो ज्यादातर होस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, ह्यूमंस ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, एंट्रल गैस्ट्राइटिस होने के बाद या फिर एक बार अगर आप एक्सपोजर में आ गए हैं उसके बाद ये आपको नहीं छोड़ता है, या एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन है वो बार बार आपको होते रहेगा। और ये होने के बाद कुछ और चीजों में डेवलप हो सकता है जिसे हम एंट्रल टाइप या हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका एंट्रल टाइप और दूसरा है पेन गैस्ट्राइटिस। तो इस एंट्रल टाइप में क्या होगा, जो सिक्रीशन है या जो एसिड प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और साथ ही ये क्या हो सकता है, डिओडिनल पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है अगर ये कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, वैसे ही अगर हम पेन गैस्ट्राइटिस में देखें तो इसमें क्या होगा, जिसमें इसमें एसिड सिक्रीशन जो है कम हो जाएगा। और साथ ही एसिड सिक्रीशन कम होने के साथ साथ इसमें आपको कार्सिनोमा होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एसिड का सिक्रीशन क्या हो गया है, कम हो गया है, जिससे कि और ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है और वो कैंसर में बदल सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो अब इसकी हम जांच जो है कैसे कर सकते हैं, तो इसकी जांच करने के लिए आपको दोस्तों, तो इसको पहचानने के लिए या इसकी जो डायग्नोसिस है हम 4 तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपको इसका हिस्टोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और ये किस तरीके से काम करता है, हम इसे कैसे मार सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सीरोलॉजिक टेस्ट करना होगा एंटीबायोटिक्स के लिए कि हम कौन कौन से मेडिसिन देकर इसको किल कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों फीकल बैक्टीरियल डिटेक्शन, इसके जरिए जो है आप पाने वाले जो कि आपके स्टूल में प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया का डिटेक्शन कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का जो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। साथ ही दोस्तों अल्ट्रा ब्रीथ टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें हम यूरिएज का यूज करते हैं, जो कि आपको ब्रीथ टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपके में कौन से बैक्टीरिया है या एच पाइलोरी का कौन से टाइप का बैक्टीरिया आपके में प्रेजेंट है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम आगे बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन या एंट्रल गैस्ट्राइटिस के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एंट्रल गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको उस बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स देने हैं। साथ ही इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें आपको एच पाइलोरी इरेडिकेशन भी करना होगा। इसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का किट दिया जाएगा जिसमें कि मेडिसिन होगा एच पाइलोरी इरेडिकेशन। पूरी तरीके से इसको हटाने के लिए या उन्मूलन के लिए कुछ आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपको कुछ प्रोफाइलैक्टिक एंड थेराप्यूटिक वैक्सीन दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बता दूं कि ये अभी अंडर डेवलपमेंट में है, इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ कुछ लोगों के ऊपर, जैसे कि हमने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाए हैं, वैसे ही इसके लिए भी स्पेशली वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है। ये तैयारी जो है कर चुके हैं, लेकिन रिसर्चेस जो है अभी चल रहे हैं, तो इसके बाद आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों ये था एंट्रल गैस्ट्राइटिस के बारे में पूरी जानकारी कि किन किन लोगों में पाया जाता है, साथ ही ये क्यों होता है, स्टमक के कौन से पार्ट में होता है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं और साथ ही हम इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारियां और भी मिलती रहे और बने रहे सरला क्लासेस चैनल के साथ। धन्यवाद।